ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतः देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभैवश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दिव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयनं मुद्रीयते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत। भागवत को रोज़ाना पढ़ने से, रोज़ाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को आरंभ करते हैं। भागवत का एक नियम है, भागवत की जो महात्म्य की कथा है, जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में आती है, तो 6 अध्यायों में महात्म्य की कथा आएगी। उसका सार रूप में वर्णन करते हुए उसके बाद हम श्रीमद् भागवत कथा को आरंभ करेंगे। आइए पाप नाशनी पतित पावनी श्रीमद् भागवत कथा को मैं दास कहता हूँ और आप सब लोग श्रवण कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयोना विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत, चित और आनंद जिनका स्वरूप है, जो संसार को पैदा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, जिनकी इच्छा से संसार का विनाश हो जाता है। विनाश संसार का होता है, कृष्ण का नहीं होता। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं। कथा का आरंभ होता है पावन तीर्थ नैमिषारण्य में। शौनकादिक 88,000 ऋषि जमा हुए और कथा के वक्ता श्री सूत जी महाराज जी और कथा के श्रोता मुख्य श्री शौनक जी महाराज जी। सूत जी महाराज जी आयु में कम है पर अपनी वैष्णवी भक्ति के कारण उन्हें ये महानता प्राप्त हुई। और शौनक ऋषि आयु में बहुत बड़े हैं। इतनी दीर्घ आयु के होने के बावजूद भी, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी श्री सूत जी महाराज जी के चरणों में शौनक ऋषि इस प्रकार से बैठे हैं जैसे इन्हें कुछ आता जाता ही नहीं। शौनक ऋषि का जो भाव है वो है कथा अमृत रसा स्वाद कुशल। उन्हें भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है और निवेदा भक्ति में पहली भक्ति कथा को सुनना ही है। आज परम पूज्य श्री शौनक ऋषि ने सूत जी महाराज जी के चरणों में प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायन। हम सब अज्ञान के घोर अंधकार में पड़े हैं और आपके पास करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञान है। सूर्य का प्रकाश संसार के अंधेरे को दूर कर सकता है और जीवों के भीतर सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता। वहाँ तो कान के माध्यम से आपका दिव्य ज्ञान ही जा सकता है। हे प्रभु, आप ऐसी कथा कहे जिस कथा को श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। अब तो कलयुग आ गया, आयु कम, बुद्धि कम, श्रद्धा नहीं है,
लड़ते हैं, झगड़ते, एक दूसरे को मरवा देते हैं। तो कलियुग की जीवों का कैसे कल्याण हो। चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयश्चति गुरु प्रीतो बैंकुटम योगी दुर्लभम। चिंतामणि यदि किसी को मिल जाए तो बड़ी सी बड़ी चिंता को दूर कर सकती है। और कल्प वृक्ष जिसकी छाया के नीचे मकान, दुकान आदि जो कामना करो वो आपकी हर कामना को पूर्ण कर सकता है। पर ना तो मणि में वे शक्ति है, ना तो वृक्ष में वे शक्ति है कि भगवान को दे सके। तो किस काम की मणि और किस काम का वृक्ष। यदि सदगुरुदेव जी की कृपा हो जाती है तो अति दुर्लभ भगवान का धाम और भगवान का दर्शन वो सरलता से प्राप्त हो जाता है। वे सदगुरुदेव जी की कृपा है। सूत जी महाराज जी आप पर है, आप वे कृपा हम पर कर दीजिए। जब शौनक ऋषि ने इस प्रकार से मधुर भाषा में कहा श्री सूत जी से, श्री सूत जी महाराज जी प्रसन्न हो गए। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों सावधान हो जाओ, अब मैं सब शास्त्रों का सार आपसे कहने जा रहा हूँ। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाक्ष हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीर्ण भाषितम। काल के मुख में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए उत्तम साधन है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। जिस समय राजा परीक्षित ने शिमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उस समय शिमिक जी के बेटा श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग काटने से अकाल मृत्यु होगी। तो परीक्षित महाराज जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, एक लंगोट एक चादर ओढ़े गंगा जी के शुक्र ताल की तरफ चले गए। जैसे ही उस पावन धाम पर पहुंचे तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जी परीक्षित के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा कहने की तैयारी कर रहे थे तो देवतागण अमृत का कलश लेकर आ गए। देवताओं ने कहा, है सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है ये 7 दिन में मरने वाले हैं और आप इन्हें श्रीमद् भागवत कथा कहने जा रहे हैं। तो भगवान बात सुनिए, हम ये अमृत का कलश लेकर आए, ये परीक्षित को पिला दीजिए जिससे ही अमर हो जाएंगे। और जो श्रीमद् भागवत कथा आप परीक्षित से कहने जा रहे हैं वे कथा हमें सुना दीजिए। अरे सुखदेव जी ने देवताओं को डांट दिया, अरे ठगियों में तो तुम्हारे आते ही समझ गया था। ना तो हमने बुलाया ना परीक्षित ने बुलाया, बिना बुलाए बिना आह्वान किए तुम स्वर्ग के अमृत को लेकर आ गए। हे देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते तो मैं कथा सुनाता, तुम तो सौदागर बनकर आए हो और सौदा भी बराबर की वस्तु का होता है। तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच और मेरा श्री हरि कथा अमृत वो मणि है। तुम्हारा स्वर्ग का अमृत पुण्यों को खत्म करता है और मेरा हरि रूपी कथा अमृत पुण्यों को जागृत करता है। तुम्हारा स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे फेंक देता है और मेरा हरि कथा अमृत नीचे से ऊपर पहुंचा देता है। इसलिए जाओ, तुम्हारे तुझ अमृत को लेकर चले जाओ। तुम्हें भागवत का अधिकार नहीं है, भागवत के अधिकारी केवल परीक्षित जी हैं। देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास गए, वहां पर जाकर शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता ना करो देवताओं, परीक्षित ने अपराध किया हैगा ऋषि के चरणों में। देखते 7 दिन में होता क्या है। 7 दिन हुआ, दिव्य विमान आया। दिव्य विमान पर बैठकर परीक्षित महाराज तो भगवत धाम को चले गए। ये देखकर ब्रह्मा जी चौंक गए। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू को बांधा, एक और मुक्ति के सारे साधनों को रख दिया और एक और श्रीमद् भागवत को रखा। पर अन्य जो मुक्ति के साधन थे वो सब तोल में हल्के पड़ गए, केवल भागवत का पल्ला ही भारी रहा। इस पर ब्रह्मा जी ने कह दिया, भागवत के एक एक श्लोक के अंदर श्री कृष्ण विराजमान है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। देवता तो कहते हैं, अरे मनुष्यों, हम तो अमृत लेकर गए थे, हमें तो अमृत के बदले भी कथा सुनने को नहीं मिली। अरे तुम्हें तो मानव शरीर मिला हैगा, इसलिए जो लोग मानव शरीर पाकर भागवत कथा को श्रवण नहीं करते वे तो पशु के समान हैं, वो तो धरती पर बोझ हैं। ना जाने क्या क्या सुना दिया उन्हें देवताओं ने उन्हें। तो इतनी महानता श्रीमद् भागवत की बताई गई है कि देव ऋषि नारद जी ने किस समय कुमार गणों से कथा को श्रवण किया था, तो अब श्री शौनक ऋषि ने यह प्रश्न किया। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, एक समय विशालापुरी में सत्संग की इच्छा से चारों कुमार जब आए तो उन्होंने देव ऋषि नारद जी को उदास मन देखा। अब हुआ ये कि
जब चारों कुमार उनके पास गए, पूछ लिया, नारद जी आप तो महापुरुष हो, आप तो संत हो, संत का दर्शन करने से, पूजन करने से, प्रवचन सुनने से जीवों का कल्याण होता है। अरे संत कहें हम ही परेशान तो लोग कहाँ जाएंगे, आपकी चिंता का कारण क्या है ये आप हमसे कहिए। उस समय देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमारों से कहा, हे भगवान आपने ठीक कहा, मैंने स्वर्ग आदि लोकों से उत्तम इस मृत्यु लोक को चुना और मैं तीर्थ धामों पर आया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम सुरुक्षेत्रम श्रीरंग से तुबंदनम। मैं इन सब तीर्थ धामों पर गया। पुष्कर आदि मैंने क्या देखा कि अधर्मी है और अधर्मियों के कारण तीर्थ धाम का जो दिव्य भाव है वो घट गया। हमने सोचा चलो संतों का संग करते हैंगे, और क्या देखा कि ब्रह्मचारी बाबा बच्चे पैदा कर बैठे हैं, त्यागी बाबा महल बनाकर बैठे हैं और मुनि बाबा के आश्रम में शोर की आवाज। अरे हमने सोचा चलो ये तो खुद फंसे, हमें क्या निकालेंगे, गृहस्थियों की स्थिति कैसी है इसे देखते हैं। तो महाराज मैंने घर घर में देखा महाभारत, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, बहन भाइयों में महाभारत। पत्नी का चलावा चलता हैगा, इसी कारण सास ससुर की खटिया या तो खेत में या तो किसी तीर्थ स्थान पर। और अगर माता पिता को घर में रख भी लिया तो उनसे सलाह नहीं ली जाती, क्योंकि साले सलाहकार बने और रिश्ते के नाते सौदे होते हैंगे। जहाँ सौदा पट जाए वहाँ अपनी बेटा बेटियों को बेच देते हैंगे। देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमारों से कहा, मैं तो सत्संग की इच्छा से आया था, पर या तो खटसंग मची थी। अपने मन को तसल्ली देने के लिए मैं श्रीधाम वृंदावन गया, और वृंदावन में मैंने क्या देखा कि जमुना जी के किनारे एक सुंदर युवती रो रही थी। उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष जो कि बेहोश थे पड़े थे, और कुछ स्त्रियां मोर पंख हाथी से उन्हें हवा कर रही थी। मैं जब उस स्त्री के पास गया, उसने खड़े होकर मुझे प्रणाम किया। हे साधु रुक जाओ, भाग्य से साधु का दर्शन होता है, भाग्य से साधु का पूजन करने को मिलता है, और भाग्य से ही साधु के प्रवचन सुनने को मिलते हैं, इसलिए रुक जाइए, मेरे दुख को सुन लीजिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, भगवान मैंने उस युवती से पूछा आप कौन हैं, और ये दो बूढ़े पुरुष कौन हैं, और ये स्त्रियां कौन हैं। उस समय उस सुंदर युवती ने हमसे कहा, हे नारद ऋषि हमारा नाम भक्ति है, और ये मेरे दो बेटा है ज्ञान और वैराग्य, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावरी आदि नदियां हैं, जो स्त्रियों का रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए। हे नारद ऋषि, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं सयानी हुई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, और गुजरात में जाते मैं बूढ़ी हो गई। अब गुजरात का त्याग कर कर श्रीधाम वृंदावन में आई, पग धरे वृंदावन की भूमि पर मैं तो सुंदर युवती हो गई, पर दुख मेरे दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। ये तो बड़ी लज्जा की बात है, माँ जवान और बच्चे बूढ़े। वास्तव में माँ को बूढ़ी और बच्चों को जवान होना चाहिए। अब तो मैं सोचती हूँ वृंदावन का त्याग कर कर विदेश में चली जाऊँ। अरे देव ऋषि नारद जी ने कहा, माँ विदेश में मत जाइए, सारा दोष कलयुग का है। कैसा? तो जब कलयुग का दोष है तो भक्ति जी ने कहा, क्यों नहीं मार डाला परीक्षित ने कलयुग को? बोले माँ बात सुनिए, सबसे पहले तो कृष्ण आपसे करते बहुत प्रेम, इसलिए आप वृंदावन में आते सुंदर युवती हो गई, पर कलयुग के कारण अब आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को कौन पूछने वाला। माँ कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप पति से पतित घर में चली जाओ, कृष्ण ये नहीं देखते कि पाप आत्मा का घर है या मुक्त आत्मा का घर है, केवल कृष्ण आपको देखते हैं और वहाँ दौड़े दौड़े चले जाते हैं। हे माँ इतने दयालु है कृष्ण, आप पर इतना प्रेम करते हैं, मुक्ति को आपकी नौकरानी बना दिया। और रही बात माँ कलयुग की, परीक्षित महाराज जी के राज्य में जब कलयुग आया तो परीक्षित महाराज जी कलयुग को मारने ही वाले। कलयुग घबरा कर परीक्षित महाराज जी के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई। परीक्षित महाराज ने कहा, कलयुग खड़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है। कलयुग ने मुस्कुरा कर कहा, बुराइयों के तो पुल मान दो, इतनी मुझ में बुराइयां हैं, अच्छाई केवल मुझ में एक है कि यत फलम नास्ति तपसा ना योगी ना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके शव कीर्तना।